अगर हर चीज करके देख ली लेकिन किस्मत अगर चमक नहीं पा रही, कहते हैं ना घर की बरकतें खत्म सी होती चली जा रही है, घर पे बीमारियां कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ी, एक चीज ठीक होती है तो दूसरी चीज कहते हैं ना सर पे आ खड़ी होती है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शादा सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैं तो पक्की बात बोल देती हूँ, है ना, कि पक्की बात हो जाएगा, लेकिन मेरे अकेले करने से, मेरे अकेले बताने से हो क्या जाएगा। लेकिन अगर आप जो चीजें बताती हूँ वो करोगे नहीं तो। मेरे को ना सुबह एक मैसेज आया था कि हमने तुम्हारा हवन किया 11 दिन या पता नहीं कितने दिन, कुछ हुआ तो है नहीं। देखो भैया, कई बार कहते हैं ना हमारी जो प्लेनेटरी पोजीशंस होती है इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना ढीठ होती है, इतनी ज्यादा भयंकर होती है जिससे लड़ना कहती है ना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप समझे मेरी बात को? जैसे कि अगर सूर्य शनि के साथ आ गया, हमेशा एक चीज समझाई है, कहते हैं ना झूठे इल्जाम लगने, घबराहट होना, सूर्य रोशनी होती है ना, रोशनी कहते हैं ना शनि की अगर छाया आ जाएगी तो क्या होएगा? घबराहट होएगी, झूठे इल्जाम लगेंगे, लोग आपसे कटते चले जाएंगे या आप लोगों से कटते चले जाओगे। शनि के साथ बुध आ गया तो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है उड़ता हुआ सांप बेपंदे का लोटा। आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे लेकिन जिंदगी कहाँ की कहाँ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मंगल केतु की जो युति है, मंगल राहु की युति है, वो मंगल शनि की जो युति है, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, इसके अलावा वो देता क्या है? अब अगर ये सारी चीजें हैं, है ना, शनि अगर चंद्र के साथ आ गया, लो जी, डिप्रेशन, एक तो चीजें बड़ी मुश्किल से मिलेंगी तो वो कहती है ना, वो जितना जिस हिसाब का हमने मेहनत करी थी उस हिसाब का रिजल्ट नहीं दे पाएगी। अब अगर ये सिचुएशन है, मान लो किसी के 7वें घर में शनि और मंगल है, क्या कहते हैं शनि, हाँ शनि मंगल है, आप 5वें घर में क्या कहते हैं राहु बैठा हुआ है ना, कितना ज्यादा इन चीजों का टक्कर देख रहे हो, कितना भयंकर है। तो इससे अगर हम बोले कि जी हमने 10 दिन करा अब जी चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा थोड़ा होता है। एक तो एक चीज बता दूं, हमेशा कंसल्टेशन भी करती हूँ, थोड़ी ना पाशा लोगों अपने नेचर में सुधार डालो। मैं मान गई, मैं ये मानती हूं, ये तो मैं समझती हूं कि जब ऐसे कंजंक्शन होती है, सामने से सिचुएशंस ऐसे आती हैं कि एक इंसान कहती है ना टूट जाता है, लेकिन वो भी झंडे गाड़ना और अपनी स्वभाव उनका भी बड़ा खराब हो जाता है। मतलब कहते हैं ना दिमाग जैसे मशीन जैसे दिमाग चलता है, फिर बोलते हैं तो बोलते भी ऐसे सांप जैसे जो डस जाए एकदम के बंदा 1 साल तक उस चीजों से बाहर ना पाए। समझे मेरी बात को? तो जो चीजें मैं बताती हूँ, एक तो वो चीज करो और नियमित तौर पे करो। ये बात फैक्ट है, लोगों के आधे घंटे में भी काम बनी है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये जो चीज बता रही हूँ ये तो प्रॉपर एलिमेंट का इलाज है, तो जो कोई बताता ही नहीं। क्योंकि अगर आपने अपना काम बना लिया तो इन फ्रॉड लोगों को कोई पूछेगा क्यों? कैसे बोलेंगे कि कोरल पहनो, पन्ना पहनो, 2.5 लाख पूजा करा लो, स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, तुमको वृद्ध आश्रम छोड़ देंगे, तुम्हारा पति छोड़ देगा, तुम्हारा प्यार मुंह नहीं देखेगा। सीधी सी बात है यार। अब जो चीज है उस चीज को देखकर एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, देखो भैया, अगर तो शनि बैठा है एक घर में, है ना, शनि बैठा है एक घर में, किसी भी घर में मान लो, लेकिन उसके जो एस्पेक्ट्स है प्लैनेट्स के बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब उसके अंदर क्षमता बहुत है करने की, है ना, लेकिन उसका दिमाग एकदम स्कैटर हो जाता है। मतलब वो सोचता बहुत कुछ है, ऊंची ऊंची प्लानिंगें बनाता है, लेकिन जहां पर इंप्लीमेंट करने की बारी आती है वहां पर फेल हो जाता है। समझे? इसका जवाब क्या दोगे? अगर ये चीज है तो कैसे क्या होएगा फिर खुद ही बताओ, कैसे बात बनेगी खुद ही बताओ। तो जब तक पक्के इलाज ना कर दो तो कौन कैसे ठीक होएगा? सीधी बात है, क्या करोगे? लोहे की डब्बी ले लो, है ना, लोहे की डब्बी आपने ले लेनी है, लोहे के डब्बी में थोड़ा सा घी डालो और 5 वो काली मिर्च के जो दाने होते हैं वो डालो। इसको 43 डेज तक आपने धर्म स्थान पे छोड़ के आना है।
साल में ये पक्का इलाज है। अगर तो शनि बैठा है, और शनि मान लो शनि अकेला भी बैठा है, एस्पेक्ट बहुत प्लेनेट के आ रहे हैं, या शनि के साथ में बहुत सारे प्लेनेट है, जैसे सूर्य हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, ले कमाल है, बचा क्या फिर, सीधी बात। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें इतना दम है कि पत्री को चैलेंज कर जाए। पहली चीज ये हो गई। हनुमान जी का वो कहते ना साथ ऐसा पकड़ो कि उसको छोड़ो मत। कैसे करोगे? पक्का इलाज बता रही, 108 दिन तक लगातार, बीच बीच में ठीक है लेडीज बोलती है हम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 108 दिन तक लगातार, जब जब ब्रेक आएगा वो तो मैं मान ली, 5-6 दिन का ब्रेक आएगा जो भी, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार आपने चोला चढ़ाना है। क्यों? जब मंगल बद होकर बैठ जाए, है ना, तो वो कहती है ना, वो ऑटोमेटिकली ना, तो वो कहती है ना, मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी, मंगल ना खेलता है, खेलेगा, है ना, ये दिखाएगा वो दिखाएगा, ऊंची ऊंची चीजें एकदम एकदम, लेकिन उसके बाद ऐसी पटकी देगा कि उठने का नाम नहीं लोगे। वो बीमारी के सेंस पे भी बोल सकता है, वो पैसों के सेंस पे भी बोल सकता है। एक टाइम पे ऐसा दौलतमंद बनाएगा और एक टाइम पे ऐसे मुंह की पटकी खाओगे कि उठने का नाम नहीं लेगा फिर, सीधी बात है। तो मंगल बद के लिए अब हम क्या करेंगे? तो चोला चढ़ा रही हैं, है कि नहीं। अगली चीज आपको बताती हूं, कई बार अब जिनका मंगल नेगेटिव बद है ना, बड़ी मजेदार बात है, जिनका शनि का प्रभाव उनकी पत्री में कहीं ना कहीं कहते हैं ना उसको बहुत ज्यादा वीक बना रहा है, वो बंदा नजर दोष से पीड़ित होएगा। वो अगर कहते हैं ना तैयार होकर अपने को भी कई बार देख लेगा तो कई बार अपनी भी नजर लग जाएगी। जब खुश होगा तभी वो दुख का कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा होएगा, उसकी नेचर में ही वही है, सीधी बात है। जो चीज अभी बता रही हूं, घर पे किसी ने बोला है कि तांत्रिक उपयोग हुआ पड़ा है कि नहीं, घर पे बीमारी है, घर पे झगड़ा है, क्योंकि अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ देता है, ये पिछाड़ मारता है सारी खुशियों को। जब शनि नेगेटिव हो जाए, क्या कहते हैं, जब बिल्डिंग खड़ी करने का सोचोगे कि चल भाई मैं मकान बना लेता हूं, ऐसा भयंकर घर पे कुछ चीजें होएगा, या तो मियाँ बीवी के बीच में इतना झगड़ा होएगा, या एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ब्लड रिलेटेड इशू, इसका काम वो है अगर शनि नेगेटिव हो जाए। बड़े ध्यान से सुनो, समझे अब क्या मैं चाहती हूं। अगर तो ये सारे हालात हैं, अगर तो कहती है ना मुश्किल है और बताने बयान करना बड़ा मुश्किल है कि क्या करें, तो एक मंत्र नोट डाउन करो। काले तिल से घी, वो क्या कहते हैं उसको, काली मिर्चें हो गई और लौंग हो गया, इससे एक मंत्र बताने जा रही हूं। एक मंत्र से हवन करो और अपने नमक के डब्बे में 1 रुपए का सिक्का कैसे रोज डालना है और उसी नमक का प्रयोग करना है, मैं वो भी बता रही आपको। अब आपने क्या करना है, एक मंत्र नोट डाउन करो। ओम रीम रीम हुंग हुंग क्रीम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 हुंग हुंग रीम रीम। है टक्कर तो बोल दो। क्या मैंने बोला है? एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी, एक से बढ़ के एक चीज बताऊंगी, करना आपने। फिर ये मत बोलना हम घर पे कैसे करें, बाहर जाकर करो, दुनिया के किसी कोने में भी करो, जिसने करना है वो तो फिर कहते हैं ना, वो चोटी टाप देता है कि मैं तो पहाड़ से भी वो चीज ले आऊंगा। मेरा आज आपका अच्छा होगा तो आपके घर वालों का भी तो अच्छा होगा। एक इंसान के ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी होती है, अगर वो टॉप पे चला गया, अपने भी घर का और औरों की भी जिम्मेवारियां ले पाएगा। जो बाहर बेजुबान है, जो हवा में परिंदे हैं, जो कहते हैं ना, क्या ही बोलूंगा, सीधी सी बात है। तो कैसे करोगे? इससे आहुतियां दोगे, है ना, इस मंत्र से आहुतियां दोगे। अब अगली चीज, एक चीज का कल से रूटीन बना लो। 1 रुपए का जो सिक्का होता है, या 5 रुपए का सिक्का, या 10 रुपए का सिक्का, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपने गरम तवे पे गरम करना है, और जब तक ये गरम होएगा तब तक ये मंत्र आपका चालू रहेगा। कौन सा? ओम रीम रीम हुंग हुंग क्रीम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 हुंग हुंग रीम रीम। बोलते हो ना तो वाइब्रेशन फील होती है। ये चीजें ही ऐसी हैं, पिटारे में बहुत कुछ है।
करने वाले बनो, मैं बताने वाले बनूं। स्टडी तो कहते हैं ना, शाइना सेठ ने ऐसे हासिल करी हुई है कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कौन सी ऐसी एक चीज है जिसका तोड़ नहीं है, लेकिन वो फिर करना पड़ता है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो है, ये जब तक तवे पे गर्म हो रहा है, ये आपने वो मंत्र जप 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 जप, उसके बाद चिमटे से पहले या तो ठंडा होने देना, उसके बाद चिमटे से उठाकर अपने खाने वाले नमक में ये आपने सिक्का डालना है और उसी खाने का प्रयोग करना है। जबरदस्त, अल्टीमेट है। वास्तु भी इंक्लूड करूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना पाशा लोगों। आज के लिए इतना ही। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है और मैग्नीफाइड हीलिंग की रजिस्ट्रेशन जून के लिए ऑन है। अपने मस्तिष्क को हील करो, डीएनए को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो। कई बार पास्ट के कुछ कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, तो जो इस लाइफ में हमको रिपीट टेलीकास्ट में वो सिचुएशंस देखनी पड़ती है। न्यूमरोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो भी ऑन है। व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो से आपकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।